जो एंट्री जिस तरह हुई है ना, जो स्टाइल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले 2 गाड़ियां आगे आ रही हैं, पीछे इतनी तीन, ज्यादा हाँ। गाड़ियां, और पीछे पूरा एम्बुलेंस भी थी, काफिला, पूरा रेंज रोवर्स ही रेंज रोवर्स। ये कहते हैं यार, हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। पीएम मोदी अराइव्स एट रेड फोर्ट। आया ना मजा। कमाल किस्म की एक एंट्री हुई है। लाल किला बहुत प्यारा सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ज्यादा लोग भी हैं उधर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली चीज देखनी है कि हमने दोनों में तरक्की किसने की है। वेस्ट से पैसे लेकर आप अपना सारा जो है वो पूरा करेंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो कंट्री भी आईएमएफ के पास होगा, क्या आप उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं? ना वो पीएम मोदी को निकालने लगते हैं ना, पहले गार्ड उनके सारे मुआयना हाँ, वो सारा मुआयना करते हैं, वो क्लियर करते हैं, तो फिर बाहर वो कहते हैं अब दरवाजा खोलते हैं। मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए। क्योंकि आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आपको अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो आईएमएफ के कहने पर ही बनाना पड़ती हैं, तो फिर ये डिपेंडेंस ही हुई ना, वो इंडिपेंडेंस तो नहीं हुई। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में, या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें की एंट्री किस तरह होती है, इनकी सिक्योरिटी किस टॉप लेवल की। तो दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और पूरी दुनिया से भारत को जो है वो बधाइयां आ रही हैं। पूरी दुनिया के लोग भारत को इंडिपेंडेंस डे की जो है वो बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, रसिया हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, भारत का कोई इतना एनिमी कंट्री नहीं है। और ये सब देख के पाकिस्तान का मीडिया शॉक्ड हो गया है। आइए देखते हैं। जो एंट्री जिस तरह हुई है ना, जो स्टाइल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले 2 गाड़ियां आगे आ रही हैं, पीछे इतनी ज्यादा गाड़ियां, और पीछे पूरा एम्बुलेंस भी थी, काफिला, पूरा रेंज रोवर्स ही रेंज रोवर्स। अच्छा, हमने जब इनकी पुरानी एक वीडियो देखी थी ना, उसमें मर्सिडीज आ रही थी, वो भी कहते हैं बुलेट प्रूफ। हाँ, फिर बाद में रेंज वो रोवर आ ऐसी भी बताई थी कि अगर कोई उस पे गोली भी लग जाए, उसका टायर फ्लैट हो जाए, वो फिर भी चलती है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक चलती है। और मैं देख रही हूँ कि उनके साथ इनके गार्ड्स हैं, मतलब उनकी ड्यूटी है 24 आवर्स जो करना है रहना है। और वो मतलब जिस तरह कमाल किस्म की एक एंट्री हुई है। फिर जो लाल किला है वो बहुत प्यारा सजा हुआ है। नहीं, लाल किला, लाहौरी गेट था। लाल किला बहुत प्यारा सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। लोग भी हैं उधर। हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको मिलेगा पीएम नरेंद्र मोदी को, और उनको रिसीव करने के लिए भी उन्होंने बताया कि कौन कौन वहां पर मौजूद है। जब ना वो पीएम मोदी को निकालने लगते हैं ना, पहले गार्ड उनके सारे मुआयना हाँ, वो सारा मुआयना करते हैं, वो क्लियर करते हैं, तो फिर बाहर वो कहते हैं अब दरवाजा खोलते हैं। बाकी ये पूरी सेलिब्रेशन बहुत प्यारी थी इंडिया का, जिस तरह वो हम देख सकते हैं दीवारों के ऊपर ट्राई कलर लगा हुआ था। अच्छा, तो एक आर्मी थी और एक फोर्सेस 2 भी और हाँ, भी थी ना, जो कि वहाँ पर मौजूद थी। हाँ, बिल्कुल, उनको ऑनर देने के लिए। तो बहुत ही कमाल था। बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए, इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूँगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए, एक सिंपल इंसान वज़ीर आज़म है, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का वो वज़ीर आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए?
क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता, लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं। मैडम आप आइए योगी जी के पास, योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के सीएम हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं, इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। और स्पेशली अगर आप एक भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें, या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, या उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो? जी मैडम, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं, भारत के रिलेशन पूरी दुनिया में सबके साथ अच्छे हैं। दुश्मन कंट्री सिर्फ पाकिस्तान ही है। चाइना के साथ इतनी तनातनी के बाद भी भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे हैं। यूएस के साथ भी इतनी तनातनी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी रिलेशन अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया से भारत के रिलेशन अच्छे हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत के इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रही है, और ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रही है, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। तो और वो भारत की जो कम्युनिटी है, जहाँ जहाँ पे लगभग हर देश में भारत के लोग हैं, और भारतीय कम्युनिटी के लोग इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। और वहाँ के जो लोकल हैं वो भी इंडियंस का सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियंस के साथ वो भी जो है वो भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन ये चीजें पाकिस्तान को समझ में नहीं आती, पाकिस्तान की मीडिया को नहीं समझ में आती, क्योंकि पाकिस्तान भारत से करता है नफरत। और कल इनका भी था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अब आज भारत का है तो पूरी दुनिया जश्न मना रही है, तो पाकिस्तान को बुरा तो लगेगा ही।